तो भारत सहित हम तो डूबेंगे ही, लेकिन भारत सहित आधी दुनिया को हम परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करके नेस्तनाबूद कर देंगे। भारत का पाकिस्तान से मिनी युद्ध हुआ तो उस पर श्रेय लेने की बार बार कोशिश करने लगे और हर 10 दिन बाद उसको नकारते भी रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ है कि मेरी पलकों का नींद से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मेरी पलकों का नींद से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मेरा कौन है ये सोचने में मेरी रात गुजर जाती है। प्रधानमंत्री का हाल है, जब हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष, जो भाजपा नेता नहीं थे तब देश के प्रधानमंत्री थे, जाके वो कहते हैं कि माय फ्रेंड, ऐसा लग रहा है जैसे साथ में पढ़े हैं। और उससे पहले ये आप हमारे साथी ने कहा कि डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन की बात की थी, तो वो बराक ओबामा के लिए भी बराक संबोधित कर रहे थे कि माय फ्रेंड बराक। ऐसे में तू तड़ाक में बात, पता नहीं बराक ओबामा से कैसे वो हिंदी में तू तड़ाक करते थे, भगवान जाने। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। 48 में मारे थे, 65 में मारे थे, 72 में 71-72 जब हमारा बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था तब मारे थे। अमेरिका के सॉइल पर जाके इस तरह की बात की है तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए शर्मिंदगी की बात है। तो देश को तो इन्होंने झुका दिया, जैसा कि युद्ध भी रोकवा दिया। अभी टैरिफ आपने पिछली बार देखा था कि 25% लाया, उसके बाद भी इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो फिर उन्होंने 50% पर ले गया। 50% पर टैरिफ जाने के बाद ये स्थिति हो जाएगी कि हमारे जो वस्तुएं जो यहाँ से जो जाएगी आयात होकर के, तो फिर वहाँ रेट महंगी हो जाएगी, और रेट महंगी हो जाएगी तो फिर वहाँ खरीदने वाले नहीं होंगे। और इस स्थिति में देश की क्या स्थिति हो जाएगी, व्यापार व्यवस्था जो है कितनी चरमरा जाएगी, वह देखने वाली बात हो जाएगी। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। अभी हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में जो है वो एक अजब ही उथल पुथल जो है वो मची हुई है। कल हमने जो एक बातचीत की थी जियोपॉलिटिकल मसले के ऊपर, जिसमें भारत, चीन, रशिया और अमेरिका के बीच जो हमारे संबंध हैं, जियोपॉलिटिकल संबंध है, और किस तरह से वो अलग अलग चीज़ों को, जैसे व्यापार है या राजनीतिक संबंध हैं या जो हमारे सैन्य गतिविधियां हैं, उनको किस तरह से प्रभावित करती है, इसके बारे में हमने बातचीत की थी। इसके बाद आज एक नया मुद्दा है इसी से जुड़ा हुआ, जिसके ऊपर बात किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ, जब हम इसकी जांच करते हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, तो देखते हैं कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस के, उनका एक बयान आया था और उसके बाद ही देखा गया कि हफ्ते भर या 2 हफ्ते के बाद पहलगाम घटना हुई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया और फिर उसके बाद तरह तरह की जो है इससे बातें राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वो निकल कर आती गई हैं। इसके बाद अमेरिका का रुख हमारे प्रति बड़ा ही संदेहास्पद और एक विचाराधीन स्थिति में चला गया है, इसलिए क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही पहले ये कह दिया कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया है। इसके अलावा उन्होंने अभी उनके यहाँ की आर्मी के किसी ऑफिसर का जो रिटायरमेंट पार्टी था, उसमें पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को इनवाइट किया, और वहाँ पर आसिफ मुनीर को जब स्पीच देने की बात हुई, हालांकि इसको पूरी तरह से बंद कमरे में आयोजित किया गया था, लेकिन एक प्रिंट के जो भारतीय रिपोर्टर हैं उनके वजह से हमको अंदर की बात पता चल पाई, और जिसमें ये पता चला कि आसिफ मुनीर ने साफ साफ कहा कि अगर उनके देश को सप्रेस किया गया और या फिर वो लेट डाउन होने लगे तो वो आधी दुनिया को परमाणु हमले के साथ ले डूबेंगे। इसके अलावा उन्होंने कंपेयर किया कि भारत जो है वो एक फरारी जैसी मर्सिडीज़ है। अब वो ये कंपैरिजन उन्होंने किस हिसाब से किया ये वही जाने, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि भारत जो है वो फरारी जैसी मर्सिडीज़ है और पाकिस्तान जो है वो एक डंप ट्रक है। तो अगर एक मर्सिडीज़ जो है वो अगर डंप ट्रक से टकराएगी तो उसका क्या होगा, जानने वाली बात है। इसके अलावा एक जो बहुत ही अजीब सी बात हमको पता चली है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक संगठन को
अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के कहे जाने के सुझाव पर प्रतिबंधित कर दिया गया और आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया है। ये सारी चीज़ें बड़ी ही अजीब है, क्योंकि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले, और दूसरी तरफ जब उन्हीं के देश में आकर के कोई पाकिस्तानी आर्मी का आदमी वो परमाणु हमले की बात करता है तो उसका खंडन करने की बजाय वो बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। क्या है ये पूरा मसला? आखिर अमेरिका को ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि वो पाकिस्तान की इतनी चापलूसी कर रहा है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में हमारे मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, साथ में हैं युवा कांग्रेस के नेता कौशल किशोर, साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं नगर विधानसभा के चुनाव संयोजक अमिताभ कुमार जी, और साथ में हैं आरजेडी के अमरेंद्र कुमार जी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरेंद्र कुमार जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं इस चर्चा को, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप तमाम खबरें देख रहे हैं समाचार के माध्यम से, आपको क्या लग रहा है कि ये अमेरिका क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है? ये तो अमिताभ जी बताएंगे कि कैसे अमेरिका बिहेव कर रहा है हमारे देश के प्रति। चूँकि जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था तो ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के यहाँ तरह तरह के पूजा पाठ करते थे उनके जीत के लिए, और विगत 10 सालों में इन्होंने किस तरह से देश में जो स्थिति बना करके सैन्य शक्तियाँ का या जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी, उसमें किस तरह से कमज़ोर करने का काम किया है, इसी कारण जो है वह अमेरिका हम पर लगातार चढ़ रहा है। नहीं तो इससे पहले जो अमेरिका इस तरह की नीति और इस तरह के बातें अमेरिका के द्वारा नहीं आते थे, और लगातार देश को कमज़ोर करने की साजिश ये भाजपा और आरएसएस के द्वारा पहले से ही चलती आ रही है, और ये 10 वर्षों में ये देखने को मिल रहा है। नहीं तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से युद्ध चला, और युद्ध चलने के बाद अमेरिका के कहने के बाद ही तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई भागीदारी नहीं थी रुकवाने। तो फिर सदन में नरेंद्र मोदी या अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो अमित शाह जी को सदन में कह देना चाहिए था ना, जो अमेरिका का इसमें कोई भागीदारी नहीं है, अमेरिका ने किसी इस तरह का नहीं हम पर दबाव बनाया, तो सदन में उन्होंने क्यों नहीं बोला? विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से पूरी तरह से प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी कि अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनका अपना स्ट्रैटेजिक मूव था। इसके अलावा अभी जो पूरी प्रतिक्रिया, ये तो हमारे अंदर की ऑपरेशन की बात हुई ना, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो परिस्थितियां चल रही हैं उस पर क्या कहें? पाकिस्तान और अमेरिका इस तरह के बयानों को नहीं देना चाहिए था। इस तरह के बयान जो है वह इसका जो है राष्ट्रीय जनता दल खंडन करती है। इस तरह का जो चूँकि देश में जब भी किसी तरह की घटनाएं या देश पर जब भी आपदा आती है तो जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल है वह पूरी तरह से पूरी तत्परता से खड़ी रहती है देश के साथ। आपने 9 जून को देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आकर के लाइव आकर के उन्होंने कहा कि देश के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, देश के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन किस डर से ये लोग युद्ध रोक दिए, उसके बाद अमेरिका का लगातार इस तरह का रुख आ रहा है। प्रतिक्रिया लेते हैं। अमिताभ कुमार जी आपके पास आते हैं। जैसा इन्होंने सीधे आपकी तरफ ही सवाल भेज दिया था कि हम तो पहले मोदी जी कितना ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे, चुनावी रैलियों में सहयोग देते थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है वो पाकिस्तान परस्त ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्या कहें? देखिए, आधुनिक काल में मतलब पिछले 50 वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप जैसा अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं हुआ है। ट्रंप का पहला टर्म भी था, ट्रंप के पहले टर्म में आपको कहीं भी नहीं लगा होगा कि वो भारत के विरोधी हैं या उनका मोदी जी से उनकी केमिस्ट्री नहीं बन रही है। अभी जब दोबारा वो चुनाव में आए, अपने चुनाव में, तो अमेरिका में एक और वो हर देश के साथ भारत की एक नीति रही है जिसमें डेमोक्रेट्स जो रहे हैं उनकी नीति भारत के थोड़ा विरोध में रही है, वो लेफ्ट विंग हैं, और रिपब्लिकन्स जो हैं वो राइट विंग होते हैं। तो उनका भारत के प्रति सॉफ्ट रवैया हमेशा से रहा है शुरू से। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तब वो भारत की बात करते थे, वो भारत के हिंदुओं की बात करते थे, सारी बात करते हैं, और तो मोदी जी को ग्रेट लीडर और क्या क्या नहीं बोलते थे। तो उनके व्यवहार, उनके विचार में बदलाव आया है, न कि हम लोगों के किसी तरीके में बदलाव आया है। अब जैसे ही वो आए तो टैरिफ के मुद्दे पे सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने उथल पुथल मचवा दिया, और पूरे दुनिया का बाज़ार 2-2 हज़ार 4-4 पॉइंट गिर रहा था, चल रहा था। मतलब
अनप्रेडिक्ट, वो पूरे दुनिया में उथल पुथल मचाए। वो आने के पूर्व कहते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध को एक दिन में रुकवा देंगे, गाजा फ़लस्तीन वार को तुरंत ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद तत्काल बाद भारत का पाकिस्तान से मिनी युद्ध हुआ तो उस पर श्रेय लेने की बार बार कोशिश करने लगे और हर 10 दिन बाद उसको नकारते भी रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ है, और उन पर एक व्यक्ति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप पे आज के डेट में विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं उनके पहले टर्म से इस टर्म की तुलना कर रहा हूँ। अब बात रही भारत या भारत की विदेश नीति की, हम जहाँ थे वहीं हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं सेकंड टर्म में, चूँकि थर्ड टर्म नहीं होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, सेकंड टर्म में वो अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अभी पाकिस्तान के साथ उनका प्रेम, पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेट नहीं जिसके साथ बहुत प्रेम उनका बढ़ गया हो, चूँकि उनका क्रिप्टो का बिजनेस है और उस बिजनेस का 40% शेयर ट्रंप परिवार के पास है। इसके लिए वो पाकिस्तान को पैम्पर कर रहे हैं। हमारे साथ तो बड़ी डीलिंग है। अब वो चाहते हैं हर एक मुद्दे पर दूसरे देश को झुकाना। तो हमारे प्रधानमंत्री अपने देश को, चूँकि जब वो आए थे तो बोले थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो वो किसानों के लिए, जो भारतीय कामगार हैं, भारत के उद्योगों के लिए देश को झुकने नहीं देंगे। वो किसी हाल में ट्रंप हो या दुनिया की कोई ताकत हो उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। जो हमारे देश के हित में होगा वही हम करेंगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है कि चूँकि हम अभी विकासशील देश ही हैं, ठीक है, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज के भी डेट में हमारी हर एक चीज़ पर हम अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ पे निर्भर हैं। हम जो आप YouTube चलाएंगे वो भी हम उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो हमारे स्वावलंबन की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम स्वावलंबी नहीं होंगे, हम सुई से वायुयान तक ना बनाएं, फेसबुक से ट्विटर जैसा हम कहर में खुद ना बनाएं, तब तक हमें दिक्कत होती रहेगी। जी, मतलब मोदी जी का 11 बार अमेरिका जाना, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करना तो बर्बाद हो गया ना, ये तो मानते हैं। अब फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं था, सेकंड टर्म में तो चुनाव तक सब ठीक ठाक था, उसके बाद वो आ गए बिजनेस मोड में। अभी अब कल परसों अगर टीवी देखे होंगे तो देखे होंगे कि एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक, उनको सोने का एप्पल भेंट कर रहे हैं, यानी कि वो सीधे घूसखोरी पर हैं। तो वैसे पाकिस्तान के साथ बिजनेस एप्पल अपने देश के साथ, इंडोनेशिया से उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स का लिया, UAE से प्लेन लिया। तो वो व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नहीं, अमेरिका के व्यापारी के रूप में बिहेव कर रहा है, और आज के डेट में सारी दुनिया उसके क्रियाकलाप पे स्तब्ध है। आगे प्रतिक्रिया लेते हैं कांग्रेस के युवा नेता कौशल किशोर जी आपसे, कि आनंद कौशल जी, कि ये जो बात अभी आई कि ट्रंप की मानसिक स्थिति और उनके बिजनेस एप्टीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मानसिक स्थिति तो उनकी हमेशा से सही ही थी। तब भी सही थी जब हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष, जो भाजपा नेता नहीं थे तब देश के प्रधानमंत्री थे, जाके वो कहते हैं कि माय फ्रेंड, ऐसा लग रहा है जैसे साथ में पढ़े हैं। और उससे पहले ये आप हमारे साथी ने कहा कि डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन की बात की थी, तो वो बराक ओबामा के लिए भी बराक संबोधित कर रहे थे कि माय फ्रेंड बराक। ऐसे में तू तड़ाक में बात, पता नहीं बराक ओबामा से कैसे वो हिंदी में तू तड़ाक करते थे, भगवान जाने। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। 48 में मारे थे, 65 में मारे थे, 72 में 71-72 जब हमारा बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था तब मारे थे। कारगिल में भी ठीक है, वाजपेयी जी ने कुछ गलतियां की थी, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने उनको बड़ा मारा था, बहुत मारा था। अब भी नहीं सुधरेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने मारा है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं मारा है, लेकिन हम पहले भी ये हमने कहा था कि हमारी सेना का शौर्य, अदम्य साहस, बहुत तगड़ी सेना है हमारी, लेकिन नेतृत्व इतनी लचड़ है हमारी ना। नरेंद्र मोदी जिनका नाम है। अगर हमारे साथी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा था, तो मैं एक छोटा सुना रहा हूँ, एक सुन लीजिएगा बस। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. ये खड़े होकर ताली बजवाई जैसे नीतीश जी मोदी जी के लिए नहीं करते हैं, अरे खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, वैसे मोदी जी कर रहे हैं उनके लिए। समझ रहे हैं ना, इंडिया को उनके कदमों में रख दिया था, इतना महान देश।
इंदिरा गांधी जब हमारे पास कुछ नहीं था, इंदिरा गांधी ने निक्सन को ऐसे झुकाया था ना कि पूरी दुनिया अभी भी ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। लगभग 30 अरब डॉलर का व्यापार अभी ये जो हम प्रभावित होगा, तकरीबन जो ये 50% टैरिफ लगाया, पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगाया। किस दिन? जिस दिन संसद में हमारा सेशंस था, प्रधानमंत्री और LOP बोल रहे थे, उस दिन 25% लगाया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पे ये दबाव बनाया गया। आप उधर से प्रेसिडेंट, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कोई आम वो ट्रंप टावर वाला ट्रंप नहीं है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है। वो अगर कह रहा है तो यहाँ से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था, नहीं आपने ज़रूर थोड़ा बहुत बात किया है, लेकिन हमारे DGM ने फैसला लिया है, हमारे गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और हमने फैसला लिया है युद्ध रोकने के लिए। तो ये चीज़ हमारे देश की जो सॉवरेंटी है उसको जाके ट्रंप के कदमों में रख दिया। क्यों? कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अडानी जी का वहाँ केस पेंडिंग है और यहाँ रियल फ्रेंड उनके ट्रंप नहीं है, रियल फ्रेंड उनके हैं अडानी जी। उसको करने के लिए, उसको बचाने के लिए कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट न जारी हो जाए, वो इंडिया में बचे रहें, उनका व्यापार बचा रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। बाकी आते हैं आसिफ मुनीर पे। आसिफ मुनीर को तो अभी तक ये नहीं पता है कि जो फील्ड मार्शल होते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत आर्मी के बारे में मुझे पता है, उनको बाटन मिलता है ऐसे जैसे स्टिक होता है जी, उससे सैल्यूट करते हैं। वो अभी भी सैल्यूट इस तरीके से कर रहे हैं। तो पता नहीं फील्ड मार्शल उनको अगला परवेज मुशर्रफ बनने का और फिर से पिटने का शौक है। हमने पहले भी मारा। पाकिस्तान भिखमंगा देश है, हमारी लड़ाई कहाँ है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने कहा था कि द बिगेस्ट सिंगल इशू, द सिंगल फॉरेन पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री शुड बी टू कीप पाकिस्तान एंड चाइना सेपरेट। हमने क्या किया? हम चाइना, अभी पाकिस्तान से लड़ रहे थे, आपको लगता है हम चाइना से लड़ रहे थे, ड्रोन टर्की से आ रहा था। और पहले हमारे यहाँ पहले भी आतंकी हमले हुए हैं, सबने कंडेम किया उस आतंकी हमले को, इस बार भी कंडेम किया। लेकिन पहले ये होता था कि लोग कहते थे कि पाकिस्तान ने कराया है, पाकिस्तान आतंकी देश है। आज क्या कह रहे हैं लोग कि नहीं, आतंकवाद का घटना खराब दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसी एक देश ने, हमारे मित्र इवन नेपाल और बांग्लादेश से तो कहवा लेते हैं कि भैया ये पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान आतंकी संगठन। उल्टा करवाया क्या? जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसको आपने आतंकी संगठन घोषित करवा दिया। मुनीर 2-2 बार जाके ट्रंप के साथ वहां पे लंच कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो भाजपा के नेता नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री है, वो जा रहे हैं तो वहां ट्रंप रिसीव करने तक नहीं आ रहा है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। डेमोक्रेसी वो बहुत पुरानी है, लेकिन बिगेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है, अभी भी फंक्शनिंग है। चाहे मोदी जी कितना चोरी करा ले चुनाव में, अभी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। उसके प्रधानमंत्री मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी है, वो जा रहे हैं तो व्हाइट हाउस में रिसीव करने कर्मचारी को भेज दे रहे हैं। ये तो हमारे देश का स्थिति बना दिया है। जो छाता लगाए घूमते थे निक्सन, कहिएगा तो मैं अभी वीडियो दिखा दूंगा, राजीव गांधी को छाता लगा के कार तक पहुंचाने आते थे, ये हमारी औकात थी। और मोदी जी ने क्या बना दिया है? ले लेते हैं आपकी बातों पर, आपके इल्ज़ामों पर। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हमारा जो विदेश नीति है वो फेलियर है, क्या कहें? देखिए, वो जब दलों के लोग बैठेंगे तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन हम लोग मोदी की फॉरेन पॉलिसी उसको नहीं कहते हैं, हम लोग भारतवर्ष की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। तो यहाँ भी हम भारत की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे और अमेरिका की। इसमें न कहीं डोनाल्ड ट्रंप है, न कहीं मोदी हैं और न कहीं आसिफ मुनीर जिनकी चर्चा चल रही है, वो तो हैं भी नहीं। वो तो न पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और न पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो दरअसल जो बात अभी जो आसिफ मुनीर की बात चली है, वो एक सिर्फ भारतवर्ष को चिंता में डालने वाली नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर सिंधु जो जल विवाद है और उसमें जो भारतवर्ष ने उसको सस्पेंड किया है, उस जल का जो बंटवारा है उसको जो सस्पेंड किया है, और अभी कोई बात ऐसी नहीं चली है, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया भारतवर्ष आगे चल के डैम भी वहाँ बनाएगा, तो उसी को संदर्भित करते हुए वो बयान है कि हम लोग उस डैम को अपने परमाणु हथियारों के द्वारा, अपने मिसाइल्स के द्वारा हम तोड़ देंगे। और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो भारत सहित हम तो डूबेंगे ही, लेकिन भारत सहित आधी दुनिया को हम परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करके नेस्तनाबूद कर देंगे। निश्चित रूप से ये मुनीर अगर पाकिस्तान में बोले होते तो ये चिंता का विषय नहीं था। ये अमेरिका में बोल रहे हैं, जिसने कभी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था और उसमें जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, अभी भी लोग वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते हैं। उसके बाद अमेरिका की घोषित नीति हो गई कि हम दुनिया में किसी दूसरे देश को परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे।
और इसीलिए अमेरिका जब भी भारतवर्ष ने भी जब परमाणु विस्फोट अपना किया तो भारतवर्ष पर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। अभी हमने देखा अभी हाल के में सबके यादाश्त में है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, और ईरान पर कहाँ हमला किया, उसके परमाणु जो अस्त्र जहाँ पर थे वहाँ पर हमला किया और बहुत नीचे तक वो रखा हुआ था, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या उसकी स्थिति रही। तो अमेरिका की घोषित नीति है कि परमाणु अस्त्र की बात और उसको चलाने की बात कोई दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। अमेरिका भी एक डेटरेंट के रूप में ही वह कहता है कि हम परमाणु अस्त्रों को रखे हुए हैं, उसको कहीं वास्तविक रूप से उसको चलाना नहीं है। उस स्थिति में अगर मुनीर ने अमेरिका के सॉइल पर जाके इस तरह की बात की है तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए शर्मिंदगी की बात है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत ही, जिसको कहा जा सकता है कि बहुत ही नीचे स्तर की बात हो गई है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। पहली बात, जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं, भारत और अमेरिका के संबंध अगर आज़ादी के बाद से आप देखें तो कभी भी हमारे संबंध अमेरिका के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड बराबर से उस समय का यूएसएसआर था, जिसको हम सोवियत यूनियन कहते थे, और आज भी ट्रस्टेड फ्रेंड के रूप में रसा हमारे साथ है। चाइना के साथ हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं हुए, हमने चाइना के साथ अपना युद्ध भी हमने ये किया है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो आतंकवादी गतिविधि है वो पाकिस्तान हमारे यहाँ चलाता है, चीन हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधि नहीं चलाता है। चीन से हमारे झगड़े जो हमारे 3500 किलोमीटर की जो सीमा है उसको लेकर है, वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, वो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है, और इस तरह से लद्दाख के क्षेत्र में भी वो बहुत पहले जब 1962 में ही वो सियाचिन वगैरह को कि हमारे ज़मीन को कब्जा करके रखे हुए हैं, तो हमारा उससे वो झंझट है। उसके बावजूद भी चीन चाहता है कि सीमा विवाद के रहते हुए हम भारतवर्ष के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज रखें। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष के बाज़ार पर पूरे दुनिया की नज़र है और चीन की भी नज़र है। आखिर चीन का आज जो ट्रेड डिफिसिट है चीन के साथ वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी हम चीन से ज़्यादा आयात करते हैं और चीन को बहुत कम निर्यात करते हैं। हालांकि अमेरिका के साथ बिल्कुल दूसरी बात है, अमेरिका को हम ज़्यादा निर्यात करते हैं और अमेरिका से हम कम आयात करते हैं। खास करके फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हम अमेरिका को बहुत ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये टैरिफ लगाने से जो 25% और फिर बाद में 25% जो अभी लागू नहीं हो सका है, वो 27 अगस्त से उसको लागू होना है, तो ये 50% के टैरिफ से निश्चित रूप से भारतीय जो उद्योगपति हैं उनको नुकसान होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ हम जो आज तेल के दाम को स्थिर रखे हुए हैं, और न केवल अपने देश में स्थिर रखे हुए हैं बल्कि पूरी दुनिया में अगर तेल का दाम आज स्थिर है तो उसमें कहीं ना कहीं सोवियत संघ से भारतवर्ष के द्वारा तेल मंगाकर। जी, ये तो बातें हैं हमारी जियोपॉलिटिक्स की, इसके बारे में तो हमने कल भी जो डिस्कस किया है। लेकिन अभी है अमेरिका के रिस्पॉन्स की बात कि अमेरिका का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है आसिफ मुनीर के स्टेटमेंट। अमेरिका का रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी उसको जो भारत के साथ जो उसके रिश्ते हैं, निश्चित रूप से वो समझ गया हुआ है कि भारतवर्ष, उसने 2-3 चीज़ों को कहा जिसकी चर्चा करना ज़रूरी है। उसने कहा कि हमने मध्यस्थता की, भारतवर्ष ने इनकार कर दिया, और इनकार ऐसे नहीं किया। G7 की मीटिंग में कनाडा से टेलीफोन पर 35 मिनट की वार्ता हुई, ये शायद 17 मई को, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम लोग भारत और पाकिस्तान शिमला समझौते के तहत अपने द्विपक्षीय मामले में किसी दूसरे देश की एंट्री नहीं होने देते। लेकिन आसिफ मुनीर ने कहा कि इट इज़ ऑलवेज अ वर्ल्ड मैटर। नहीं, वो पाकिस्तान का अपना अलग सोच है, हम भारतवर्ष की बात अभी कर रहे हैं। तो वहाँ पर नेचुरली एक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक धक्का लगा, क्योंकि वहाँ बहुत स्पष्ट ढंग से जो प्रधानमंत्री की जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई उससे स्पष्ट हो गया कि इसमें मध्यस्थता करने में कहीं अमेरिका का कोई रोल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के बुलाहट को भी
भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने इग्नोर कर दिया। ये बातें तो हैं, लेकिन फिर भी आखिर क्यों किया? फिर आज अमेरिका बीएलए के ऊपर तो प्रतिबंध लगा रहा है, अमेरिका को कंडेम नहीं कर रहा है, ये परिस्थिति। नेचुरली अमेरिका का तो ये तो पता होना चाहिए सब लोगों को ना कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई कौन रहा है शुरू से। वो पाकिस्तान रहा है, भारतवर्ष कभी नहीं रहा है। भारतवर्ष तो नॉन अलाइंड कंट्री रहा है और नॉन अलाइंड कंट्रीज की हैसियत से सोवियत संघ के नज़दीक रहा है वो। तो इसलिए भारतवर्ष कभी उसका स्ट्रेटेजिक एलाई, हाँ, इन जो नरसिम्हा राव से लेके मनमोहन सिंह और फिर उसको अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी ने जो आगे बढ़ाया जो रिश्तों को, उसके कारण इन 15-20 वर्षों में आपने देखा कि वो एक रिलेशन हमारा अमेरिका के साथ अच्छा हुआ और इसीलिए उस समय पाकिस्तान बैकग्राउंड में चला गया था। लेकिन आप पढ़ें उसको, देखें आप इंटरनेशनल रिलेशन को, तो बराबर अमेरिका कहता है कि हमारा जो सबसे ट्रस्टेड एलाई है वो पाकिस्तान है। तो इसलिए निश्चित रूप से फिर अमेरिका उसी जगह पर पहुंच रहा है कि जो अपने ट्रस्टेड, और नेचुरली वो अपने ट्रस्टेड एलाई को मजबूत होता देखना चाहेगा। और बीएलए जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रही है। तो नेचुरली जो आज़ादी के, जो पाकिस्तान को अमेरिका की दृष्टि में जो कमज़ोर करने वाला होगा, उसको कभी भी वो पसंद नहीं, प्रमोट नहीं कर सकता है। और इसीलिए बहुत सारे, अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है। सारी आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो केवल भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष में तो चलती ही है, अफ़गानिस्तान के अंदर हो या और दूसरे जो देश हैं उनके अंदर हो, वो जो आतंकवादी गतिविधियां जो चलती हैं, वो चाहे ब्रिटेन में चलाई जाई हों, चाहे खुद अमेरिका उसका भुक्तभोगी रहा है, वो सब में कहीं ना कहीं उसका सूत्र पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। लेकिन सब के बावजूद भी साउथ एशिया की जो स्थिति है और जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें अमेरिका को पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं निकटता बना के रखनी है। ठीक है, वापस आते हैं अमृत कुमार जी जो आरजेडी से हैं उनके पास, और आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो अभी हमने तमाम बातें सुनी कि अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान परस्त रहा है, वो पाकिस्तान को हथियार और हर तरह की जो चीज़ें, सुविधाएं हैं वो मुहैया कराता है, चाहे वो पैसे हो, हथियार हो, हर मामले में। तो इस मामले में अब डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए और वो पाकिस्तान रिकमेंड कर रहा है, तो इसलिए वो पाकिस्तान की चापलूसी कर रहा है और भारत को परेशान कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब उसे नोबेल पुरस्कार लेना है या जो भी पुरस्कार लेना है वो तो खैर उसका मामला है, लेकिन भारत में जो स्थितियां जो बनी, अभी हम उसे शांति का पुरस्कार मिले या उससे हम लोगों को नहीं लेना है। हम लोगों को सिर्फ अपने कंट्री से लेना है कि हम लोगों के कंट्री में जो स्थितियां बनी, जैसा कि अभी अमिताभ जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि देश को हम ना झुकने देंगे, तो देश को तो इन्होंने झुका दिया। जैसा कि युद्ध भी रोकवा दिया, अभी टैरिफ आपने पिछली बार देखा था कि 25% लाया, उसके बाद भी इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो फिर उन्होंने 50% पर ले गया। 50% पर टैरिफ जाने के बाद ये स्थिति हो जाएगी कि हमारे जो वस्तुएं जो यहाँ से जो जाएगी आयात होकर के, तो फिर वहाँ रेट महंगी हो जाएगी, और रेट महंगी हो जाएगी तो फिर वहाँ ख़रीदने वाले नहीं होंगे, और इस स्थिति में देश की क्या स्थिति हो जाएगी, व्यापार व्यवस्था जो है कितनी चरमरा जाएगी, वह देखने वाली बात हो जाएगी। तो ये इन चीज़ों पर काम किया जाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अमिताभ जी आपके पास, और आपसे दो बातों में प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि देश हित में सोचा जाना चाहिए था, और दूसरी बात कि मोदी जी पहले तो ट्रंप की बहुत ज़्यादा वाहवाही करते थे, जैसा कि कांग्रेस के जो युवा नेता हैं उनका आरोप है, और अब जब स्थितियां बिगड़ गई हैं तो फिर अब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे। नहीं, हम हाथ पे हाथ धरे कहाँ बैठे हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, विश्व की सबसे बड़ी जनतंत्र हैं, तो हम जैसे ट्रंप बोलते रहते हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे प्रधानमंत्री हर एक बात पे रोज़ ट्रंप बोले कि हमने युद्ध रुकवाया और रोज़ हमारे प्रधानमंत्री बोले। न ये ट्रंप को शोभा देता है, और हमारे प्रधानमंत्री ज़्यादा स्टेबल हैं। हमारा विदेश मंत्रालय हमेशा से खंडन करता रहा है। जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि उस समय ऐसा होता था, कोई छाता लगा के, तो भाई ट्रंप तो अभी मोदी जी गए हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स, तो कुर्सी खींच के हटा रहे थे। अब ट्रंप कब कब खुद से जाता है रिसीव करने लोगों को, वो तो अपना प्रोटोकॉल है। और
जिस भी देश में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनको माय फ्रेंड कह के ही संबोधित किया जाता है। लोगों का ध्यान सिर्फ अमेरिका पे है, चूँकि विश्व के सबसे शक्तिशाली, विश्व का सबसे समृद्ध राज्य है, तो सिर्फ ध्यान अमेरिका पे होता है। क्या इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री को नहीं संबोधन करते हैं? तो हमने अपने देश को, हमारे प्रधानमंत्री ने देश को कहाँ झुका दिया? क्या हमने ट्रंप के आगे हाथ डाल दिया? क्या हमने अब उसके टैरिफ को स्वीकार कर लिया? हमारा जो ट्रेड डील था वो जारी है। अभी रुकिए, देखिए क्या क्या होता है, ट्रंप क्या क्या करेंगे और क्या आगे होगा, इसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। चाइना पे तो 150% तक चला गया, चाइना नहीं झुका, भारत भी नहीं झुका। झुकते तो फिर उनके द्वारा लादे गए सारे शर्तों को मान लेते। मूल बात है कि देखिए, हम कितने भी, यहाँ पे जो लड़ाई है वो न भारत और अमेरिका या के बीच है। लड़ाई जो असली है वो अभी मस्तिष्क की लड़ाई है कि कौन इसको ज़्यादा टैक्टफुली डील करता है। वो भी प्रेशर डाल रहा है। तो हम अगर झुक गए, वो कहता है कि उसके सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में आने चाहिए। हम झुक गए होते तो उसको अलाउ करते। हम क्यों ऐसा करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और किसी भी कीमत पर देश अभी ट्रंप या दुनिया के किसी भी बड़ी ताकत के आगे नहीं झुका है, न पहले झुका न अब झुका। और मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आप मुझे 4 दोषारोपण करें, मैं आप पर कर दूं। जो वर्तमान स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कितना आगे गया 11 साल में, यह देखने की स्थिति है। अब विपक्षियों का तो काम है बस सिंपल सवाल है। मैंने कहा था कि अडानी, अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री ने कि मेरा निजी रूप से बहुत नुकसान होगा मेरे किसान भाइयों, लेकिन मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। तो पहला प्रश्न कि निजी रूप से क्या होता है? प्रधानमंत्री का निजी ना दोस्त है ट्रंप, वो चूंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जैसा सर ने कहा अभी कि फ्रेंड, तो मैं यही तो चाहता था कि सर बोले। तो फ्रेंड सब देशों को कहते हैं, अब तो निजी रूप का कोई बात ही नहीं है। तो निजी रूप से क्या नुकसान है? दूसरा, अडानी मुद्दे पे सर का क्या है कि अडानी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी ना हो, इसलिए कहीं मोदी जी तो नहीं पीछे हट रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। एक सवाल अमरेंद्र कुमार जी। किसानों के प्रति इन्होंने बताया कि किसानों के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। ये अमिताभ जी बताएंगे कि किसानों की क्या स्थिति है। अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि उर्वरक जो है वह किस स्थिति में है। आप देखेंगे कि उर्वरक जो है वह 1350 रुपये का DAP जो है वह 1700-1800 रुपये में यहाँ बिक रहा है। और यूरिया का क्या स्थिति है? 266 रुपये का। हाँ, दूसरी बात, और किसान की ही बात कर रहे थे इसलिए हम उस पर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि किसानों को पटवन के लिए अभी तक बिजली का कनेक्शन कितना दिया है? ये तो देश के मामले हैं, आपके मामले भी हैं। किसान की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, किसानों की बात पूछेंगे, लेकिन अभी जो कांग्रेस के युवा नेता की तरफ से सवाल है, ये पूछना चाहेंगे कि क्या जो ये सवाल जितने भी दर्शक हैं उनके मन में भी आया था कि आखिर पर्सनल नुकसान, व्यक्तिगत नुकसान की बात मोदी जी ने क्यों, प्रधानमंत्री जी ने क्यों कही? और क्या वो अडानी जी के संरक्षण के लिए ट्रंप के साथ दोस्ती कर रहे थे? ऐसा है कि व्यक्तिगत जो केमिस्ट्री होती है दो बड़े नेताओं के बीच में, वर्तमान परिस्थिति में उसमें तो निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। तो उस वही व्यक्तिगत हुआ कि पर्सनल जो केमिस्ट्री है वो पहले जैसी नहीं रही। जो हमारी अपेक्षाएं थी कि मित्र होने के नाते वो नहीं रही, तो वो व्यक्तिगत नुकसान है। दूसरा कि इन लोगों को अडानी अंबानी इससे बाहर नहीं निकल पाते। अडानी और अंबानी नए नए उद्योगपति नहीं बने हैं। अडानी अंबानी का बिजनेस व्यापार बहुत लंबा है। बहुत सारी हम लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं खुद नहीं जानता था कि ये अडानी की कंपनी है। तो अब जब कोई अडानी अचानक से बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, अडानी का सिर्फ US में थोड़ी चल रहा है, बगल में बांग्लादेश है, वहाँ भी उसका चल रहा है। अभी जो हिंडनबर्ग था उसने एक फर्जी आरोप अडानी पर लगाया, जिसको लेके ये लोग तो घूम रहे हैं, लेकिन हिंडनबर्ग अमेरिका में बंद हो गया। उसके जॉर्ज सोरोस अमेरिका से चला गया, उस सब पे रोक लग गया, सबों की दुकान बंद हो गई। लेकिन ये लोग जो वो बोलेगा उसको विश्वास करेंगे। अपने देश का अडानी अगर देश के लिए काम करता है तो उस पर नहीं रहेंगे।
तो उसी के अब हम बचा कहाँ रहे हैं? अडानी पर तो कोई केस अभी चल ही नहीं रहा है, निजी रूप से तो वही नुकसान है। अडानी अंबानी के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अंबानी के ऊपर एक सवाल है जो आपसे जानना चाहूँगी कि आसिफ मुनीर ने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक ट्वीट किया था जिसमें मुकेश अंबानी का फोटो लगाते हुए एक जो उनका कुरान का कलमा है उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर हमको ज़्यादा सप्रेस करोगे तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यानी कि जो अंबानी की जितनी शिपिंग कंपनीज़ हैं उसको ध्वस्त करते हुए चले जाएंगे। तो एक तरह से तो वो अगर हमारे बिजनेस को नुकसान करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा ना, इस पे क्या? देखिए, उनको अभी भी Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है शायद, और अगर ऐसी है, लेकिन उनकी कंपनीज को अगर उड़ा देंगे नहीं तो कंपनीज है तो ये अश्योर भारत सरकार को करना चाहिए कि हमारी कंपनी जहां भी, अब एश्योरिटी तो यहीं से आप खराब कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें जब अमेरिका में जाएंगी पहले 25% फिर 50% टैरिफ बढ़ा दिया, तो एक एश्योरिटी फाइनेंशियल होना चाहिए। दूसरा ये कि जहां जहां उनकी कंपनी है वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से, या फिर ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री ही, अलग अलग लेवल्स होती है, हमारे जो व्यापार मंडल के लोग हैं या व्यापार से संबंधित मंत्रालय हैं, वो लोग उस चीज़ को करें कि अगर ये चीज़, सर ने एक चीज़ बोली कि अगर आसिफ मुनीर जो कुकुरमुत्ता है अगर वो पाकिस्तान में ये चीज़ कहता है तो कोई बात नहीं, कहता ही रहता है, लेकिन अगर अमेरिका में कह रहा है तो अमेरिका ने कहलवाया है इस चीज़ को कि भैया शांत रहो, तुम क्यों कहलवा? क्योंकि उनको हथियार बेचना है, वो चाहता है युद्ध हो। और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, वो रिकमेंड कर रहा है पाकिस्तान इसलिए। अरे नोबेल पीस प्राइज उसको तो जोकर है। जब प्रधानमंत्री उसके जाल में फंस रहे थे, पता नहीं क्यों फंस रहे थे कि माय फ्रेंड, माय रियल फ्रेंड, फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका, और पता नहीं क्या क्या उनके लिए भूमिकाएं बांधी जा रही थी, उसी टाइम पता था। अमेरिका के लोगों ने पता नहीं कैसे चुन लिया। हमें तो चलिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की बात छोड़िए, हमें तो गर्व होना चाहिए था कमला हैरिस उस टाइम अगर बनती प्रेसिडेंट वहाँ की, तो हमारे लिए गर्व का बात था। तो अभी हमारे देश का, खासकर प्रधानमंत्री का ये हाल हो गया है। देश का तो खैर नहीं रहेगा, देश बहुत बड़ा है और हमेशा से फिर ये छोटी छोटी धमकियाँ तो आती रहती हैं। एक शेर है, वो कहता हूँ कि मेरी पलकों का नींद से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मेरी पलकों का नींद से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मेरा कौन है ये सोचने में मेरी रात गुजर जाती है। प्रधानमंत्री का हाल है, क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि अमेरिका इतना ट्रंप ये वो किया, वो भी वैसे ही कर रहे हैं। सर ने कहा कि हमेशा से, इन्होंने भी कहा कि USSR पहले का और अब का, रसिया हमारा हमेशा से दोस्त था। आपको पता है पहली दफ़ा पाकिस्तान ने MOU साइन किया रसिया से, इस बात पे कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा है कि चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, टर्की उनके पीछे है ही, अब रसिया भी उनके साथ है। और रसियन शायद कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ या कौन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो वहाँ गए हैं रशियन प्रेसिडेंट से मिलने। तो ये हम कहाँ हैं? ना अमेरिका हमारा, ना रसिया हमारा, इनफैक्ट नेपाल और बांग्लादेश भी हमारा नहीं है। सर कह रहे थे अडानी के बारे में, बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको पोर्ट्स बेचे गए, एयरपोर्ट्स बेचे गए। श्रीलंका और बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित चीज़ों में उनके ऊपर बैन लगाया गया है। तो अडानी अंबानी के बारे में विश्लेषण हम करेंगे। एक बार वापस एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए चलते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास। और ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तरह से जो विपक्ष है उसका यही कहना है कि फॉरेन पॉलिसी में फेलियर है, और अभी जो है वो एक तरह से हम किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने जो आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार आई और हम लोगों ने जो विकास का मॉडल बनाया, वो कौन मॉडल था? पूंजीवादी मॉडल था। ठीक है, उसमें उस समय मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हुई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हुई थी कि पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसको धीरे धीरे इस बाज़ार को ओपन किया, खुला किया। उसको मनमोहन सिंह ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में बढ़ाया, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको बढ़ाया, अब मोदी जी बढ़ा रहे हैं। तो विकास का मॉडल जब आप पूंजीवादी मॉडल लेते हैं तो आपको अपने उद्योगपतियों की रक्षा करनी ही होगी। ये जो निर्यात हो रहा है अभी, जिस पर टैरिफ 50% लगाने की बात हो रही है, 25% लगा है, 25% अभी बाद में लगेगा, वो कौन लोग बना रहे हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी है, किसकी है? सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ के पूंजीपतियों की है। आभूषण के क्षेत्र में कौन लोग काम कर रहे हैं? जो गुजरात के बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आभूषण, डायमंड या गोल्ड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो नेचुरली एक अडानी अंबानी की, कभी हम लोग भी बहुत नारा लगाते थे टाटा बिरला की, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये तो एक गिमिक है। आप बिना पूंजीपतियों के, जब जिस मॉडल, मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूंजीवादी मॉडल में आपको पूंजीपतियों की रक्षा करनी होगी। अमेरिका भी अपने पूंजीपतियों की रक्षा करता है। अमेरिका का जो आर्मामेंट्स लॉबी है
वही दबाव बनाता है अमेरिका के प्रेसिडेंट पर कि तुमको हम इसलिए प्रेसिडेंट बनाए हैं कि तुम हमारे बने हुए हथियार को बेचो। और भारतवर्ष चूँकि अब अपना आर्मामेंट्स बनाना शुरू कर दिया है, हमारे तेजस जो हमारा विमान है, हमारे वैज्ञानिकों ने इस ढंग से उसको बना दिया है कि अब जो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देश हैं वो तेजस विमान का डिमांड कर रहे हैं। हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसका प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है उसका डिमांड बढ़ गया हुआ है। तो नेचुरली जो आर्मामेंट्स लॉबी है अमेरिका की, उसको ये लग रहा है कि अगर भारत इस तरह से बढ़ता रहा और भारतवर्ष अगर सशक्त हो गया, आर्मामेंट्स उसने बनाने लगा, अगर वो भारतवर्ष बनाना शुरू कर दिया, तो ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो भारतवर्ष से खरीदारी करेंगे, अमेरिका की तरफ नहीं झुकेंगे। और एक बात और कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। एक ट्रम्प के इस जो ट्रम्प की जो गतिविधियाँ चल रही हैं उससे अमेरिकन भी परेशान हैं, क्योंकि अब दुनिया के दूसरे देशों को ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं डॉलर का अल्टरनेटिव हमको खोजना होगा। इसलिए ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें एक अपना ब्रिक्स का अपना जिस तरह से यूरो है उस तरह से करेंसी की बात चल रही है। और रसा अभी प्रयास कर रहा है कि अगर चाइना और इंडिया तैयार हो जाए, उनकी सहमति बन जाए, तो इन तीन देशों के भी अपने फ्री ट्रेड होंगे और उनका भी उनकी अपनी मुद्रा होगी। तो ये डॉलर के लिए बहुत बड़ा जो है सो ये ट्रम्प के इस कारगुजारी के चलते डॉलर पर एक संकट खड़ा होने जा रहा है, ये मेरा कहना है। तो ये थी तमाम बातें जो अभी हमने चर्चा की। आसिफ मुनीर जो कि पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस के अभी खुद को फील्ड मार्शल कहते हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। और भारत की विदेश नीति भी जहाँ तक देखी जाए तो वो जैसी चल रही थी आज तक ट्रेडिशनल तरीके से वैसी ही चल रही है। अगर इस पूरे मामले को, पूरे वार्ता को एनालाइज किया जाए तो यही कह सकते हैं कि असल में अमेरिका की जनता ने इस बार प्रेसिडेंट चुनने में ही एक बहुत बड़ी चूक कर दी है। उन्होंने जिसको प्रेसिडेंट चुना वो असल में एक पूंजीपति निकला है और वो अपनी प्रेसिडेंसी या अपने पूरे कंट्री को नहीं, यूएसए को नहीं देख रहा है, वो अपने व्यवसाय की तरफ ध्यान दे रहा है और उसी अनुसार वो डिसीज़न ले रहा है। क्यों? मेरा ये कथन ये इसलिए आ रहा है, या इस चर्चा का जो कंक्लूडिंग जो स्टेटमेंट आया है वो यही है कि वहाँ की जनता भी, क्योंकि अगर वो एक पूंजीपति की तरह बिहेव नहीं कर रहा होता तो वहाँ की जनता एटलीस्ट खुश होती। तो जब वहाँ अमेरिका, यूएसए की जनता भी अगर खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी गलती हुई है इस बार प्रेसिडेंट चुनने में। उन्होंने चुना तो प्रेसिडेंट को था, लेकिन वो एक पूंजीपति की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए और तमाम पक्षों को हमारे सामने रखने के लिए हमारे मेहमानों का हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे हैं। और इसी के साथ लेते हैं अब आपसे इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।